जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफिन अपनी क्लिंग की हैंड की पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी झाड़ू को ऊपर उठा लेती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी के बिस्ट बन जाती है जो कि सीधा कुई हू के ऊपर आकर गिरता है। इसी के साथ ही कुई हू जिस जगह पर खड़ा था वो पूरी जगह ही जोरदार ब्लास्ट करती है और उस एक ही हमले के बाद हमें दिखाया जाता है कुई हू तो वहाँ पर बेहोश के हालत में पड़े हुए रहता है और दूसरी तरफ जूफिन की ये सारी टेरिफाइंग पावर को देखते हुए सभी लोग ही मन के अंदर सोचने लगता है ये तो एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद जूफिन अपनी झाड़ू को सामने की तरफ स्विंग करता है। इसी के साथ वहाँ पर जितने भी फॉग थे उस सभी चीजें हट जाती है और वह के सभी धूल मिट्टी दूर हट जाती है, जिसे देख के जी बूजी हंसते हुए कहता है ये तो देखो कितना अच्छा नौकर है, ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। वो सचमुच जानता है कूड़ा कचरा कैसे साफ किया जाता है। दूसरी तरफ वेनरेबल शी सेक्टर लीडर को देखते हुए मन के अंदर सोचता है हंसो और ज्यादा बेतुकी हंसो, तुम्हें देख के तो लगता है ये सारी कारसाजी तुम्हारी ही है। तभी जूफिन सेक्टर लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है मेरी इतनी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या यहाँ पर कुछ और भी है जिसे मैं इस तरह से सफाई कर सकता हूँ। और जूफिन की ये बात सुन के तो मानो हु मियर और लियूजू बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, वो लोग जूफिन की तरफ ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ सेक्टर लीडर जीबूजी जूफिन की बातों को सुनकर कहता है कोई बात नहीं, हालांकि आप सफाई करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं लेकिन आपको गलत तारीख में नहीं आना चाहिए था और जबकि तुम्हें गलत तारीख का याद आ गया है इसीलिए तुम वापस जा सकते हो। जो सुनने के बाद जूफिन एक छोटी सी स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगती है और जूफिन जाने की बकत कुई हू अपनी बेहोशी की हालत से उठ जाती है और जूफिन को देखकर कांपते हुए कहता है क्या ये कोई मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ लियूजू हुमियर से कहता है सौभाग्य से सेक्टर लीडर अभी भी दूसरे वेनरेबल से डरते हैं इसीलिए उन्होंने हमें साफ नहीं करवाया। और दूसरी तरफ कुईलिंग और यूलिंग उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचता है इससे पता चलता है आप दोनों भी किसी से डरते हैं। तभी सेक्टर लीडर जुएर को देखते हुए कहता है आउटर डिसेबल जुएर तुम यहाँ पर क्यों हो। जो सुनने के बाद जुएर सेक्टर लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है मैं सेक्टर लीडर को सूचित करना चाहता हूँ ये डिसेबल इस इनर डिसेबल कंपटीशन की प्रतियोगिता के परिणाम से बेहद असंतुष्ट है, इसीलिए मैं मूल रूप से किसी को विशेष चुनौती देना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हु मियर और लियूजू बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और दूसरी तरफ वेनरेबल शी कहता है सेक्टर लीडर आप कैसे एक आउटर डिसेबल को इनर डिसेबल कंपटीशन के अंदर प्रतियोगिता के परिणाम के अंदर कैसे हिस्सा लेते दे सकते हैं। इसके जैसे एक आउटर डिसेबल कभी भी इनर डिसेबल कंपटीशन के अंदर अपनी मौत को थोप नहीं सकता है। ये कहने के बाद वेनरेबल शी सोचने लगती है जूफिन और सेक्टर लीडर पहले से ही एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और जबकि ये लड़की जुएर जूफिन के साथ आई है इसीलिए ये तो कोई अंधा भी कह सकता है ये सेक्टर लीडर से ताल्लुकात रखता है। अब तो कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की सेक्टर लीडर के ताल्लुकात से यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इलाइट बनने की काबिल है, वो सभी मैंने तैयार किया है, इसीलिए आपके इस जैसे छोटे चेस्ट पीसीस को ये बचा कर रखना चाहिए। तभी जी बूजी कहता है अगर पत्थर की मजबूती के बारे में बात करें तो फिर तुम्हारी ये सारी बातें गलत भी हो सकती है। जो सुनने के बाद वेनरेबल शी बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए सेक्टर लीडर की ओर देखने लगती है क्योंकि वेनरेबल शी तो ये सारी बातें अपनी मन के अंदर सोच रहा था। तभी जी बूजी कहता है हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर हमेशा से स्ट्रॉन्ग लोगों की रिस्पेक्ट करता है और इस सेक्टर में कोई भी इस जैसे चुनौतियों से नहीं डरता। क्या ये बातें आप ही ने नहीं कहा था कोई भी अगर उन्हें हराने के लिए सामने आता है तो फिर ये ठीक है। जो सुनने के बाद वेनरेबल शी भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर जुएर से कहता है छोटी लड़की तुम्हें अच्छे से सोचना पड़ेगा, क्या तुम इस इलाइट कंपटीशन के अंदर चुनौती देना चाहते हो। मैं तुम्हें एक बात पहले से ही कह देता हूँ, भले ही तुम सेक्टर लीडर के आदमी हो, एक बार अगर तुम किसी को चुनौती दे देते हो और लड़ाई के अंदर तुम किसी भी तरीके से खतरे के अंदर आ जाती हो तो फिर ये सेक्टर लीडर भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। तुम्हें अपनी खुद की ताकत के बारे में अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा क्योंकि ये ना हो तुम वहाँ पर सिर्फ एक आसान टारगेट ही बन जाओ और बेकार में ही किसी के हाथों मारा जाओ। जो सुनने के बाद जुएर कहता है मेरे बारे में फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेनरेबल शी, लेकिन इस जुएर का मन बन चुका है इसीलिए आपको और भी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर जी बूजी हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, तुम एक आउटर डिसेबल होकर भी एक इनर डिसेबल कंपटीशन के अंदर
हिस्सा लेना चाहते हो, वाकई में तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। तो फिर बताओ यूयर, तुम किसे चुनौती देना चाहते हो? और फिर उन चारों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इन चारों होने वाले इलाइट डिसेबल है, इसीलिए तुम इनके अंदर किसी को भी चुनौती दे सकते हो। इसी के साथ जुएर एक छोटी सी स्माइल देता है और फिर उन चारों के सामने आते हुए कहता है, अगर आपको कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर एक इलाइट डिसेबल होने के नाते मेरे सामने आए। जो सुनने के बाद हुमियर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। इसी के साथ हुमियर एक स्माइल देते हुए कहता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जुएर तुम्हारे पति मेरी बहन का प्यार सच में व्यर्थ नहीं है। हालांकि मेरी बहन आमतौर पर तुम्हारे प्रति नर्म रहती है, लेकिन तुम मुझे एक नर्म खजूर नहीं मान सकते हो। और इसी के साथ ही अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगती है। हुमियर एक जोरदार चीख मारती है, जिसी के साथ उसकी यंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और उस एनर्जी को देख के लिu जू तो मन ही मन खुश हो रहा था, और दूसरी तरफ यूलिंग और क्विलिंग उसकी एनर्जी को महसूस करके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए क्विलिंग कहता है, क्या ये लोमड़ी लड़की अचानक से डिवाइन इल्यूमिनेशन राम के 4th लेवल पर कैसे पहुंच गया? दूसरी तरफ सेक्टर लीडर अपनी सिर को पकड़ते हुए कहता है, अगर शेन झाओ और तियानुक्सान के बारे में बात करें तो फिर इन दोनों के अंदर 5th लेवल की गैप रहता है। क्या जूफेन के द्वारा सिखाया गया ये छोटी लड़की ये चीज कर पाएगा? दूसरी तरफ हुमियर यूअर से कहता है, यूअर तुम मौत की तलाश में यहाँ पर मेरे पास आ चुके हो, तो फिर इस बहन को ज्यादा कठोर होने के लिए दोष मत दो। जो सुनने के बाद जुएर एक छोटी सी स्माइल देता है और अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए ब्लैक मिस्ट को इकट्ठा करने लगती है। इसी के साथ जुएर के हाथों में एक 8 लेवल की स्वॉर्ड या फिर भाला आ जाती है। अगर इस 8 लेवल की स्वॉर्ड के बारे में बात करें तो फिर क्या आपको डूगो जियांटन याद है, जिसने की जूफेन को ये चीज दिया था? और जुएर के हाथों में 8 लेवल की मैजिकल वेपन को देख के सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके अंदर वेनरेबल और सेक्टर लीडर भी शामिल रहता है। जिसके बाद सेक्टर लीडर अपने मन के अंदर सोचने लगती है, क्या 8 लेवल की मैजिकल वेपन, इसके साथ तो जुएर और हुमियर के बीच की 5 लेवल की डिस्टेंस बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था। इससे ये चीज पता चलता है ये लड़की वास्तव में इसके लिए तैयार है। और फिर हंसते हुए कहता है, वाकई में वो लड़का इस चीज को करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। यह तक कि उसने इस लड़की को एक 8 लेवल की मैजिकल वेपन को भी दे दिया। ऐसा लगता है आज से जब भी मुझे मौका मिले उनके वहाँ पर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूँ जूफेन ये सारी चीजें कैसे कर लेती है। और जुएर की 8 लेवल की मैजिकल वेपन को देख के हुमियर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कांपते हुए कहता है, ये तो निश्चित रूप से एक तोप के बदले में बंदूक के जैसा होगा। उसके पास पहले से ही मेरे खिलाफ कुछ था, इसीलिए ही तो वो इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा था। हालांकि अगर मैं एक अच्छे घोड़े और एक छोटी काठी के बारे में बात करूं तो फिर आपके हाथों में इस जैसे 8 लेवल की मैजिकल वेपन आने के बावजूद आप इसके पावर को पूरी तरह से अनलीश नहीं कर सकते हैं। ये चीज तुम्हारे हाथों में आने के बाद अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर जोर से कहता है, मुझे पता है तुम्हारा वजन कितना है, तुम कितना कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता भी है तुम इस जैसे 8 लेवल की मैजिकल वेपन की मदद से तुम मुझे हरा सकते हो? जो सुनने के बाद जुएर हंसते हुए कहता है, क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए एक आसान टारगेट बनूंगा? इसी के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर आओ और इसे आजमा कर देख लो। और जैसे ही जुएर बिल्कुल जूफेन की तरह अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है, इसी के साथ हुमियर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि पीछे की ओर हटने लगती है और कांपते हुए कहता है, तुम्हारी ये वाली ताकत, मुझे इतना ज्यादा घबराहट महसूस क्यों हो रहा है? तुम्हारी ये ताकत असल में क्या है? इसी के साथ ही हमारी वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गाइस बहुत दिनों के बाद ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज रिस्पॉन्स करना।